फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शशांक रावले। आज आप देख रहे होंगे कि मार्जिन फंडिंग का नया रूल आया है, जिसके अंदर बहुत सारे लोग उसको रिटेलेट करे, बोले ये गलत है कि ऐसे सेबी ने रूल्स नहीं निकालने चाहिए। बट उस रूल्स के पास आने से पहले मैं आपको बोलना चाहता हूं फ्रेंड्स कि सेबी आज जो भी रूल्स बनाती है वो जो है ट्रेडर इन्वेस्टर्स के फायदे के लिए बनाते हैं, स्पेशली रिटेल इन्वेस्टर रिटेल ट्रेडर है उनके फायदे के लिए बनाते हैं। अगर आज वो ऐसे कोई रूल्स बना रहे हैं तो हमारे फायदे के लिए हमें याद रखना चाहिए। आज बहुत सारे लोग जो है उसके खिलाफ है, इवन बहुत सारे स्टॉक ब्रोकर्स है बोल रहे ये गलत है कि जो रूल पहले तो रूल क्या है वो समझ लेते हैं, बाद में लेट मी फ्रेंड्स मैं उस रूल के साथ हूं, हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। ओके, एंड वी आर डूइंग वेरी वेल इन मार्केट। तो एग्जैक्टली रूल क्या है और हमें क्यों नहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है वो पहले समझ लेते हैं। अभी होता है फ्रेंड्स कि पहले कैसे था कि अभी आपको कोई स्टॉक खरीदना है, एग्जांपल के तौर पे समझो आपको रिलायंस खरीदना है, तो हर एक स्टॉक का वार मार्जिन होता है। वार मार्जिन मतलब क्या? तो एक्सचेंज और सेबी, स्पेशली एक्सचेंज आपके पास से एक बेसिक वार मार्जिन आपके पास से मांगता है। मतलब अभी रिलायंस हम लोग पकड़े तो रिलायंस को 20% वार मार्जिन, मतलब मुझे 1 लाख का रिलायंस के शेयर्स खरीदने हैं तो मुझे 20,000 रुपए दिखाना पड़ेगा, मिनिमम 20,000 रुपीज मुझे दिखाना ही पड़ेगा। ओके, ये रूल है। लेकिन ब्रोकर क्या करते थे पहले, ब्रोकर उसके ऊपर भी आपको लिमिट देते थे, आपको मे बी वो 10 टाइम लिमिट देते थे, 10 टाइम्स लिमिट। मतलब जहां पे 20,000 रुपए दिखाना है मुझे 1 लाख के रिलायंस खरीदने के लिए, वहां पे मैंने 2-3-4 हजार रुपए भी दिखाया तो भी मुझे 1 लाख के रिलायंस मिल जाते थे। इतने ज्यादा वो लिमिट देते थे। और उसके से होता ऐसे था फ्रेंड्स कि लोगों के डेबिट खड़े रहते थे। और एक एग्जांपल लो फ्रेंड्स, अगर आपको मे बी अगर आपने 5,000 रुपए दिया, 5,000 रुपीज आपने दिया है और उसके अगर आपको मैंने 1 लाख के रिलायंस खरीदने के लिए दिए हैं, सो 20 टाइम्स मैंने आपको लिमिट दिया। मतलब अगर स्टॉक 1% से भी ऊपर नीचे हो गया तो भी आपका 20% का पैसा ऊपर नीचे होगा। 20% इज अ वेरी बिग अमाउंट। और अगर स्टॉक 5% से ऊपर नीचे हो गया तो आपका पूरा मार्जिन खत्म हो जाता है और डेबिट खड़ा हो जाता है। वी आर कनेक्टेड विद एंजल ब्रोकिंग और बहुत सारे स्टॉक ब्रोकर हैं, उनको मैं बोलता था कि भाई ऐसे मत करो, इतनी ज्यादा लिमिट्स मत दो, बिकॉज रिटेल इन्वेस्टर्स क्या होता है कि अगर इतने ज्यादा लिमिट है तो ओवर एक्सपोजर हो जाता है। एग्जांपल के तौर पे फ्रेंड्स, अगर आपको पता है आपको बहुत सारे पर्सनल लोन या फिर होम लोन के लिए फोन आते होंगे, जितने भी फोन आते हैं आप सबके वजह से लोन लेते हो क्या? या फिर आप जरूरत नहीं तो भी आप लोन लेते बैठते हो क्या? लोन लेते समय 2, 5, 10, 20, 50 लाख का मे बी पर्सनल या कोई भी लोन लेते समय अच्छा लगता है, लेकिन बाद में जब आप पैसे भरने जाते हो तभी उसके ऊपर इंटरेस्ट है, ओवरड्यू चार्ज जो भी है, बहुत सारी चीजें होती है, फिर बाद में आपको आपके गले तक आ जाता है। राइट, इन द सेम वे जब भी आप मार्जिन लेते हो, मतलब जब लिमिट जिसको हम लोग बोलते हैं, अगर आप लेते हो तो शायद ब्रोकर को अच्छा फायदा होता है, बिकॉज ब्रोकर को ब्रोकरेज मिलता है। लेकिन अगर आप अगर मार्जिन लेते हो और अगर शेयर जरा भी ऊपर नीचे हो जाए तो वो ज्यादा वॉलेटाइल हो जाता है। शेयर मानता हूं कि अगर शेयर अच्छा खासा बढ़ा तो आपको अच्छा सा प्रॉफिट मिल जाएगा उसके अंदर, लेकिन अगर शेयर लॉस में गया तो आपका बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। एंड स्टॉक मार्केट समवेयर इज एन इमोशनल गेम, राइट? तो अगर इमोशनल गेम है स्टॉक मार्केट, राइट, तो अगर ज्यादा लिमिट लेते हैं तो आपके जो है ग्रीड एंड फियर, स्पेशली ग्रीड, और इवन अगर मार्केट नीचे गया या फिर अगर आपका शेयर लॉस में तो फियर ज्यादा बढ़ जाता है और आप शायद आप गलत ट्रेड करोगे, आप लॉस में जाओगे। इसलिए मैं पहले से मैं अपने लोगों को बोलते आया हूं कि वार मार्जिन वाला तो बात की बात है, लेकिन मैं लोगों को पहले से बोलते आया हूं कि अगर आपके पास 1 लाख रुपए है समझो, अगेन, तो ज्यादा से ज्यादा 4 to 5 टाइम्स लिमिट लेना है। मतलब 1 लाख के आगे आपको 4 से 5 लाख के आपको शेयर्स लेने हैं, उससे ज्यादा आपको नहीं लेने हैं। 10,000 रुपए है तो आपको 40 से 50,000 से मैक्सिमम आपको शेयर्स लेने हैं। 4 to 5 टाइम्स आपको लिमिट लेना है। ये पहले से मैं लोगों को मैं बोलते आया हूं। और आज ऐसे सीन हुआ है कि पहले तो सेबी ने क्या किया कि पहले जो 100% वार मार्जिन रिक्वायर्ड नहीं था, मतलब आप बोलने के लिए 20% वार मार्जिन है, जैसे हमने रिलायंस का एग्जांपल लिया, लेकिन लोगों ने 4-5%, मतलब जहां पे मैं बोला 20,000 दिखाने वहां पे 4-5 हजार रुपए लोगों ने दिया 1 लाख का रिलायंस करने, तो उसको 1 लाख के शेयर्स मिल जाते थे। लेकिन ये बहुत ज्यादा रिस्की होता था रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, शायद ब्रोकर भी कमा लेता था। तो उसके बाद उन्होंने वो वार मार्जिन बाद में 25%, बाद में 50%, 75%, बाद में अभी वो 100% वार मार्जिन किया है। मतलब अगर आपको 1 लाख है, अभी बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है कि 100% मार्जिन मतलब अगर मुझे 1 लाख का रिलायंस खरीदना है मुझे पूरा 1 लाख रुपए देना पड़ेगा? नहीं, 100% वार मार्जिन मतलब अगर आप इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हो, मतलब इंट्राडे मतलब आज के आज खरीद के आज के आज अगर आप शेयर्स बेच रहे हो, तो अगर आप 1 लाख के रिलायंस खरीद रहे हो तो उसका एक डिफाइंड वार मार्जिन होता है, जो कि आपको ब्रोकर के पास से या फिर आप गूगल पे भी ढूंढोगे कि पर्टिकुलर शेयर का वार मार्जिन क्या है, तो भी आपको उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और अच्छे कैटेगरी जो शेयर्स हैं उनका वार मार्जिन, रिक्वायर्ड वार मार्जिन होता है वो कम होता है। तो अगर मुझे 1 लाख के रिलायंस खरीदने हैं तो मुझे 100% वार मार्जिन देना पड़ेगा, मुझे 20,000 रुपीज दिखाना पड़ेगा, तभी जाके मैं 1 लाख के रिलायंस खरीद सकता हूँ। अगर मैंने फ्रेंड्स याद रखिए 20,000 दिखा के मैंने अगर 1 लाख के रिलायंस खरीदे तो भी मुझे 5 टाइम लिमिट मिला ना।
मतलब मुझे 20,000 के अगेंस्ट 20 into 5 दैट इज 1 लाख, राइट? मतलब मुझे 1 लाख का माल खरीदने मिला तो मुझे 5 टाइम्स लिमिट वैसे भी मिल रहा है। अगर 25% मार्जिन होगा तो मुझे 4 टाइम लिमिट मिलेगा, राइट? मैं पहले से अपने लोगों को बोलते आया हूं कि आप ओवर लिमिट मत लीजिए। कुछ लोग 10 टाइम भी अगर लिमिट लेते हैं 10 टाइम्स तो भी 1% से भी शेयर ऊपर नीचे हो गया तो वो 10% शेयर ऊपर नीचे हो गया, मतलब 1.5-2 साल का बैंक का इंटरेस्ट हो गया। मतलब आज के रेट में जो 6-6.5% बैंक का इंटरेस्ट है, करीब 1.5-2 साल का बैंक का इंटरेस्ट हो गया एक टाइम में अगर शेयर ऊपर नीचे 1% से भी हुआ तो इतना ज्यादा रिस्की है। इसलिए मैं पहले से लोगों को बोलते हैं ऐसे आपको करना नहीं है। और आज कई जगह सेबी ने उसके ऊपर अच्छी एक्शन ली है, आज 100% वार मार्जिन मांगा है, तो शायद रिटेल इन्वेस्टर जो है, ट्रेडर जो है, वो ध्यान से ट्रेडिंग करेगा, ज्यादा एक्सपोजर नहीं लेगा, ज्यादा गलत काम नहीं करेगा और अच्छे से पैसे कमाएगा, शांति से काम करेगा। सो आई एम विद दिस रूल, मतलब इससे ज्यादा उन्होंने वार मार्जिन बढ़ाना नहीं चाहिए रिक्वायर्ड, तो आई एम विद दिस रूल, आई एम नॉट अगेंस्ट दिस रूल। अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो वार मार्जिन 100% मांगा है तो अच्छा किया है, ताकि लोगों को तकलीफ ना हो, लोगों का ओवर एक्सपोजर ना हो जाए। पर सिर्फ आपको इतना ही ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि जब भी आप अभी ये वार मार्जिन का रूल है, अगर आप अच्छे खासे शेयर्स में ट्रेड कर रहे हो, जो अच्छे टॉप कैटेगरी शेयर्स है, जैसे हम लोग जो ट्रेड करते हैं वो F&O मतलब फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में जो शेयर्स ट्रेड होते हैं, अराउंड 170-180 के आसपास कंपनीज है जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड होती है, उसके अंदर हम लोग ट्रेडिंग करते हैं। और जो अच्छी कंपनीज है, मतलब NSE में अगर हम लोग देखने जाए तो 2,500 से ज्यादा कंपनी लिस्टेड है, राइट? तो उसमें से हम लोग टॉप के अच्छी कंपनीज में हम लोग ट्रेडिंग करते हैं, तो वो अच्छी कंपनीज होने के कारण उसके अंदर वार मार्जिन जो है वो कम होता है, मतलब 15, 20, 25 या फिर मैक्सिमम 30% वार मार्जिन हो सकता है। तो अगर आप अच्छे शेयर्स में अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो वार मार्जिन कम होने की वजह से आपको लिमिट ज्यादा मिलेंगे, मतलब 3, 4, 5 टाइम्स आपको लिमिट मिलेंगे। लेकिन अगर आप जेड कैटेगरी या पुअर कैटेगरी के स्टॉक्स में अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, जो कि मैं अपने लोगों को स्ट्रिक्टली अलाउ नहीं करता ऐसे शेयर्स में ट्रेडिंग करने के लिए, तो अगर उसके अंदर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको जो है वो आपको 100% वार मार्जिन लगेगा। मतलब समझो मुझे 1 लाख के कोई प्योर कैटेगरी शेयर्स खरीदने हैं तो शायद मुझे जो है जहां पे रिलायंस में मुझे 20% वार मार्जिन देना पड़ रहा है, मुझे में भी 100% वार मार्जिन शायद मुझे देना पड़ सकता है, मे भी मुझे पूरा 1 लाख रुपए देना पड़ सकता है अगर मैं कोई पूरा प्योर कैटेगरी का शेयर में खरीदता हूं तो। इसलिए अगर आप अच्छे स्टॉक्स में ट्रेड कर रहे हो, गलत लिमिट नहीं लेते हैं, प्रॉपरली ट्रेड कर रहे हो, याद रखिए आज तक अभी इतने साल से हम लोग मार्केट में हैं, फ्रॉम लास्ट 12 इयर्स में स्टॉक मार्केट में हूं, जितने भी बहुत सारे रूल्स सेबी ने निकाले, बहुत सारी चीजें सेबी ने की, ये मुझे समझ में एक चीज आई कि मुझे कहीं भी इंपैक्ट नहीं गिरा। व्हाई? बिकॉज हम लोग प्रॉपरली रूल्स के हिसाब से प्रॉपरली जो ट्रेडर इन्वेस्टर को फायदेमंद चीजें हैं वो हम लोग करते आए हैं, इसलिए हमें कोई भी इंपैक्ट नहीं गिरा इन सब चीजों का। जो लोग गलत काम करते आए हैं, गलत लिमिट यूज करते हैं, गलत ट्रेड करते हैं, गलत ब्रोकरेज लगाते हैं ब्रोकर्स, उनको जो सेबी के नए रूल्स है, जो भी रूल्स आते हैं उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। याद रखिए अगर आप जेन्युइनली प्रॉपरली ट्रेडिंग कर रहे हो तो सेबी के कोई भी रूल्स आएंगे आपको कभी भी नुकसानदायक नहीं होंगे। आफ्टर ऑल सेबी हमारे फायदे के लिए है, सेबी इन्वेस्टर्स ट्रेडर्स के प्रोटेक्शन के लिए, राइट? ये हमें भूलना नहीं चाहिए, राइट? अगर वो नहीं होगे, सेबी नहीं होगी, तो शायद स्टॉक मार्केट चल भी नहीं सकता, स्टॉक मार्केट प्रॉपरली रेगुलेट हो भी नहीं सकता, राइट? सो आई एम विद दिस रूल। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो, जो कि आप देख लोगे बहुत सारे वीडियोस बन रहे हैं, सब लोग नेगेटिव ही बोल रहे हैं इसके बारे में, बिकॉज लोगों को अधूरा नॉलेज होता है, या फिर एक्सपोजर कितना लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, लोगों को पता ही नहीं होता जो भी यूट्यूब पे वीडियोस बना रहे हैं। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी और आपको लगा होगा कि ये एक्चुअली रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है और हर एक ट्रेडर इन्वेस्टर को इसकी जानकारी पहुंचनी चाहिए, ताकि लोग प्रॉपरली ट्रेडिंग करें और कहीं भी लॉस ना करें और स्मूथली आगे बढ़ पाए। और जो सेबी का जो रूल है वो सचमुच में फायदेमंद है, अगर आपको लग रहा है, राइट? तो आप क्या कर सकते हो, आप ये जो वीडियो है आप सबको आप फॉरवर्ड कर सकते हो, जितने भी आपके फ्रेंड्स है कांटेक्ट में, भले वो ट्रेडर इन्वेस्टर हो या ना हो। आज बहुत सारे लोग ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट, अगर ट्रेडिंग नहीं करते हो, बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट एटलीस्ट करते ही है मार्केट में, राइट? तो आप उनको ये वीडियो फॉरवर्ड कर सकते हो ताकि इनको भी ये नॉलेज मिले और ये जो गलतफहमी है लोगों के मन में वो लोगों से मन से दूर हो जाए। तो आप जो भी ये वीडियो फॉरवर्ड कर सकते हो, इसलिए हमने ये वीडियो हिंदी में बनाया ताकि ये सबको जो है समझ में आए। सो प्लीज फॉरवर्ड दिस वीडियो अगेन एंड यू कैन इवन सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन सो दैट ऐसी बहुत सारे और भी हम लोग नॉलेजेबल वीडियोस बनाने वाले हैं, तो आप कहीं भी मिस ना करें, बिकॉज नॉलेज इज पावर। आज की दुनिया ऐसी, अगर आप अच्छा नॉलेज है तो ये आप लाइफ में जी सकते हो, राइट? सो कीप वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल एंड प्लीज फॉरवर्ड दिस मैसेज टू ऑल योर फ्रेंड्स सो दैट एवरीवन विल बी knowledgeable. Thanks for your precious time. See you again in our next video. Thank you.